Hey girls and guys who love skincare, it's your girl Shirita, and today I wanted to make a video about how I cleared my acne. एंड आई हैड एक्ने फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, बट मुझे कभी उतना ज़्यादा एक्ने नहीं होती थी कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चली जाऊँ। लाइक हमेशा मेरे फेस में एक्ने होते थे एंड जो एक्ने मार्क्स थे वो जाते नहीं थे। मैंने खुद से सीखी कि कैसे मतलब इसको मैंने कम किया, एंड आई एम गोना शेयर एवरी टिप्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड, एंड सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम नॉट गोना क्लेम कि 2 महीने में एक्ने चली जाएगी, 2 वीक में एक्ने चली जाएगी, बिकॉज नो बू, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्ने एक्ने जाने में 5 से 6 महीने लगते हैं, कभी-कभी 1 साल भी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका स्कार एक्ने मार्क्स कैसा है, आप में एक्ने स्कार्स कैसा है, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्ने यू आर हैविंग। सो इट डजंट मैटर कि आपका बजट कितना है, सारे बजट में प्रोडक्ट्स आता है। ये जस्ट आपको देखना पड़ेगा कि कौन-सा आपको सूट कर रहा है, ठीक है? वैसे मेरी उतनी इतनी हिंदी अमेज़िंग नहीं है, सो या समझ जाओ तो बढ़िया। ऑल आई वांट टू से कि मैं बचपन में एक्ने आते थे, एंड उस समय पे उतना यूट्यूब में आई कुडन्ट लाइक आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस, बट जो सारे वीडियोस मैं देखती थी, दोज प्रोडक्ट्स वर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, तो मैं यूज़ नहीं कर पाती थी। एंड मैं हर हर चीज़ लाइक घर के डीआईवाई प्रोडक्ट्स वगैरह जो आई यूज्ड टू वॉच ऑन ऑनलाइन, तो वही सब करती थी। चंदन लगाना और टूथपेस्ट लगाना, लहसुन लगा लिया, ये सब। बट इससे ना क्या होता था, एक्ने जाते नहीं थे, एंड आई एम समवन कि मुझे मेकअप बहुत पसंद है। तो मैं मेकअप जितना और करती थी, मेरे एक्ने मार्क्स और एक्ने उतना ही बढ़ता था। तो मुझे लगा था कि आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ लाइक दिस ओनली, मेरा कुछ वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आपको हर डीआईवाई के लिए ना गुलाब जल लगता ही लगता है ना? तो आई यूज्ड टू यूज डाबर रोज वाटर, एंड आई सॉ अ वीडियो अबाउट इट, एंड देयर वाज वन गर्ल, शी सेड गुलाब डाबर का रोज वाटर इज नॉट गुड, try Kama Ayurveda rose water, and I was like, yeah, could be. So I searched Kama Ayurveda rose water, and it was quite expensive, but उनके सारे प्रोडक्ट्स में से दैट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव थी, तो मैंने वो ऑर्डर की। मैंने रिव्यू नहीं पढ़ी है उस समय पे एक्चुअली, मतलब आई थिंक उस समय पे नायका में आई थिंक रिव्यूज भी नहीं होते थे, पिक्चर वगैरह ऐसा नहीं डाल सकते थे आप। तो उस समय पे मैंने वो रिलीजियसली यूज़ किया, एंड इट रियली हेल्प्ड माय स्किन। फिर वहाँ के बाद फिर मैंने सोचा कि कामा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे अच्छे, क्या पता मैं आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स लगा के मेरे एक्ने चले जाए, तो आई वाज टू लाइक सर्च कामा आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, एंड वहाँ पे मैंने उसका नाइट क्रीम देखा, उसका डे क्रीम देखा, पैसे उसका प्राइस देख के तो मुझे लगा यही तो सारे सेलिब्रिटीज़ लगाते हैं, यही सब लगा के तो उनका स्किन इतना अच्छा है, मुझे भी लगाना है। विश लिस्ट में ऐड करना, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करना, ये सब मैं करती थी। एंड देन वन डे आई सॉ अ रिव्यू कि ये नाइट क्रीम बहुत ही बेकार है, आई यूज्ड टू गो बैक टू माय एएचए बीएचए रूटीन टू क्लियर माय एक्ने। नाउ ये बात एएचए बीएचए, मुझे लगा ये कौन-सा कंपनी है? ये कौन-सा कंपनी जो अमीर औरतें यूज़ कर रहे हैं। आई सर्च्ड AHA BHA, एंड आई इतना बड़ा दरवाज़ा मेरे सामने खुला स्किन केयर का। आई गॉट टू नो सो मेनी इंग्रेडिएंट्स, सो मेनी थिंग्स। सो या कट टू, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक्ने क्लियर कर सकते हैं, वो भी 5-6 महीने के अंदर। आपको इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना चाहिए, कंपनीज़ पे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्ने को हटाने के लिए आपका डाइट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी आपका एक्ने ट्रिगर होता है, आप किस तरीके से खाना खाते हो, आपका सराउंडिंग कैसा है, लाइक गंदा पिलो केस है कि नहीं, चाहे स्पेशली गाल में जब आता है पिलो, आपका फ़ोन कवर गंदा है कि नहीं, वो सब आप खुद मेंटेन कर लीजिए। एंड प्लीज़ आप देखिए 2 हफ्ते तक डोंट कंज्यूम एनी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का कोई चीज़ मत यूज़ कीजिए। कभी-कभी ना दूध से पता नहीं एक्ने का पता नहीं क्या दुश्मनी है, होता है। 2 महीने आप 2 वीक आप वो करके देखिए, डोंट कंज्यूम एनी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर आपका स्किन अच्छा होता है तो दैट इज द मेन कॉज यू आर हैविंग एक्ने। इंग्रेडिएंट्स नाउ, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोल पेरोक्साइड, कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो एक्ने के लिए ही बनी है। तो सैलिसिलिक एसिड बेसिकली आप देखेंगे फेस वॉश में, जो एक्ने प्रोन फेस वॉशेस आती है मार्केट में, उसमें सैलिसिलिक एसिड होती है ना। आपको ध्यान रखना चाहिए कि एसिड मतलब ये नहीं कि बहुत खराब कर देगा आपका स्किन, वो स्पेसिफिकली बना है स्किन को ही ठीक करने के लिए, तो घबराइए मत। सैलिसिलिक एसिड 2% में बहुत अच्छा काम करता है। आप उसको फेस वॉश में, जैसे कि एक सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है, तो ये क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड का काम है कि आपकी जो एक्ने है, ये पोर्स है, इसके अंदर घुसना, उसको साफ सफाई करना। तो जो सारी चीज गंदगी है वो सब कुछ साफ हो रहा है, आपका एक्ने हील हो रहा है ना। आपका एक्ने के हील करने के लिए आपको चाहिए हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, सूदिंग प्रोडक्ट, सबको एक्ने को हील करता है। सेकेंडली, आपका फेस में अगर बहुत सारा एक्ने आ रहा है तो यू कैन यूज 2.5, आप ये यूज़ कर सकते हो बेंजोल पेरोक्साइड। और बेंजोल पेरोक्साइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है
काफ़ी खतरनाक इंग्रेडिएंट है दैट एक्चुअली किल्स एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया। नाउ बट ये आपका स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देगा, तो यू हैव टू यूज़ सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स, मॉइस्चराइजर्स। नाउ बात आती है रेटिनॉल एंड नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड बहुत लोग सजेस्ट करते हैं क्योंकि नाइसिनामाइड एक ना हीरो प्रोडक्ट है जो बहुत कुछ काम अकेले कर सकता है, लाइक आपका पोर को मिनिमाइज करना, आपके स्किन को ओवरऑल ब्राइट करना, आपको एक्ने को हटाना एंड आपका स्किन को ठीक करना डे बाय डे। बट रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स ये सारे प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये उससे भी बड़ा बाप है। ये आपको स्किन का सेल टर्नओवर को जो क्या बोलते हैं टाइम है उसको रिड्यूस करता है, आपका एक्ने हील करता है, मतलब बहुत कुछ करता है रेटिनॉल। आप रेटिनॉल के बारे में मैं ना इधर में एक फोटो लगा लूंगी, फोटो इंसर्ट कभी आप प्लीज उसको पॉज करके पढ़िए। नाउ बेस्ट होगा अगर आप एक बिगिनर है, आपका सेंसिटिव स्किन है मेरी तरह, तो 0 मतलब 1% से नीचे परसेंटेज वाले रेटिनॉल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कीजिए। एंड प्लीज़ ये सब प्रोडक्ट यूज जब कर रहे हो आप, तो मेक श्योर कि नेक्स्ट दिन आप सनस्क्रीन भर के लगा रहे हो एंड ज़्यादा धूप में मत जाना, क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्किन को वो हील कर रहा है, काम कर रहा है। एंड अगर साइड में आप ये सब प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए आप विटामिन सी, कोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटीन ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट जिसमें है ये सब प्रोडक्ट्स, ताकि आपका जो स्किन में जो मार्क्स है वो धीरे धीरे लाइट हो जाए। नाउ सैलिसिलिक एसिड आप रात में यूज़ कर सकते हो, दिन में यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज मैंने लगा लिया, कल मैंने नहीं किया, तो ऐसा करने से नहीं होगा। 5-6 महीना आपको लगेंगे ही लगेंगे पूरा एक्ने हटने में। एंड अगर फिर भी एक्ने नहीं हट रहे हैं, ये सारे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स से भी नहीं हट रहे हैं, देन आपका कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। देन दैट टाइम मेक श्योर टू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, नहीं तो नहीं हटेगा। अदरवाइज ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा ऐसा कुछ और इंग्रेडिएंट्स नहीं है इस दुनिया में जो एक्ने के लिए काम कर सकता है। आपको सब कोई जो हल्दी सब DIY प्लीज मत यूज कीजिए, क्योंकि वो सारे आपकी स्किन के लिए नहीं बनाए। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, बेंजोल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल्स, नाइसिनामाइड, ये सारे प्रोडक्ट बड़े बड़े रिसर्चर्स साइंटिस्ट ने इंग्रेडिएंट्स को इसी तरीके से फॉर्मेट करते हैं प्रोडक्ट में, ताकि वो आपके स्किन के लिए स्पेसिफिकली काम करे। नाउ बात आती है कौन से प्रोडक्ट्स आपको यूज करना चाहिए। आपका बजट चाहे कितना भी हो, आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स उस बजट में प्रोडक्ट्स में दिख सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स उसका पढ़ना है। आप ऑनलाइन में सर्च कीजिए, नाइका है, गूगल में कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है, आप जस्ट सर्च कीजिए सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। अगर आपका ऑयली स्किन है तो फॉर ऑयली स्किन, अगर आपका ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन, आपका सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन। जो प्रोडक्ट आता है आप उसको खोलिए, अगर वो आपके बजट के अंदर है, देन उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़िए कि क्या उसमें सैलिसिलिक एसिड है भी या नहीं। अगर है, अगर उधर में क्लेम किया हुआ है कि वो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है, फ्रेग्रेंस भी है, डर्मेटोलॉजी अप्रूव्ड है, तो आप उसको परचेज कीजिए आपके बजट के हिसाब से। रेटिनॉल भी सेम है, 1% से नीचे आप यूज कीजिए रात में, वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये कंपनी का ऑब्वियसली अच्छा होता है, बहुत सारा कंपनी इसका जो फॉर्मुलेशन होता है काफ़ी बेहतर होता है, बट आप अपने बजट के हिसाब से भी आपका रूटीन बना सकते हैं एंड वो रूटीन बहुत ही अमेजिंग हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंस रहे तो। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी। पार्ट 2 में मैं बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना टेक्सचर हटा सकते हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं काफ़ी न्यू हूँ, एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।